तो आज इस वीडियो में उत्तराखंड के परमार राजवंश को हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? परमार राजवंश। और परमार राजवंश के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं 58वें शासक। परमार राजवंश में 60 शासक हुए, उनमें से 58 जो राजा हैं महाराजा कीर्ति शाह, इनका समय पीरियड है 1887 से 1913। इनके पिताजी प्रताप शाह का देहांत हो गया 1887 में। अब उनकी जगह पर उनके बेटे कीर्ति शाह गद्दी पर बैठेंगे। ठीक है, बोलो ठीक है कि नहीं? ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से ही हमारे द्वारा डाली गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। आइए शुरू करते हैं। क्या पढ़ने वाले आज इस वीडियो में, पहले जरा इसके करते हैं। और कीर्ति शाह थोड़ा बड़ा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत लेंथी में 45 मिनट की वीडियो बनाऊं। मैं चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे टुकड़ों में हम चीजों को करें। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले इस वीडियो में जरा देखें। राजमाता गुलेरिया का शासन क्या है, ये मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। दूसरा, कीर्ति शाह का शासन सुधार, शिक्षा में किस तरीके का सुधार किया उन्होंने। इसके अलावा न्यायिक सुधार किस तरीके का था। ठेकेदारी प्रथा में जो सुधार उन्होंने किया वो किस तरीके का था। और इसके अलावा जो सामाजिक सुधार जो है किस तरीके का उन्होंने किया, हम इस पर बात करने वाले महाराजा कीर्ति शाह के अंतर्गत। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आइए शुरू करें। ठीक है, सबसे पहले चीजों को समझना पड़ेगा। देखो क्या हुआ, प्रताप शाह का देहांत हो गया। किसका बेटा? प्रताप शाह का देहांत हो गया। कब हुआ बेटा? 1887 में। अब इसके बाद देखो गद्दी पर कौन बैठना था? उनका बेटा। बेटे का नाम क्या बेटा? कीर्ति शाह। कीर्ति शाह को एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो रानी गुलेरिया के 3 बेटे थे। कौन कौन? पहले कीर्ति शाह, सेकंड नंबर पे विचित्र शाह और तीसरे नंबर पे सुरेंद्र शाह। 3 शासक, 3 बेटे थे उनके, लेकिन सबसे बड़े कौन थे? कीर्ति शाह। अब देखिए जरा समझे चीजों को। तो प्रताप शाह जब उनके देहांत हुए तो उनका बेटा कीर्ति शाह गद्दी पर बैठा। मैं कीर्ति शाह को इधर लगा लेता हूँ, कारण है इसके पीछे, अभी जरा समझे चीजों को। कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे, लेकिन जब कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे वो मात्र 13 साल के थे। कितने साल के बेटा? अवयस्क बच्चा है, वो शासन कैसे संभाल देगा? तो अब आपको पता है परमारों में क्या चलता आता है हमेशा से। क्या होता है, जब अगर बेटा छोटा होता है तो माँ जो है क्या करती है? शासन करती है। इससे पहले भी आप देख चुके हैं, रानी कर्णावती बहुत जबरदस्त शासन किया था। उसके अलावा रानी कटौची को आप देख चुके हैं। और इस बार हम क्या देख रहे हैं? राजमाता गुलेरिया को हम देख रहे हैं। तो गुलेरिया शासन कर रही है। ठीक है बेटा, तो अब ये अवयस्क है तो इसलिए माँ संरक्षिका बनेगी। और माँ का नाम क्या है बेटा? रानी गुलेरिया। रानी गुलेरिया शासन करेंगी। तब तक करेंगी जब तक कि प्रताप शाह क्या नहीं हो जाता है? वयस्क नहीं हो जाता, तब तक शासन। तो कौन सा समय पीरियड था इनका? 1887 से लेकर के 1892 तक। क्या बोला बेटा मैंने? 1887 से लेकर और 1892 तक जो शासन काल रहा तो रानी गुलेरिया का रहा है कि नहीं? ठीक। अब इतने सालों में, क्योंकि 3-4 साल हो गए, उसके बाद जो है कीर्ति शाह बड़ा हो गया, अब उसने अपनी गद्दी संभाल दी है, तो इसलिए अब हम समय पीरियड देखेंगे 1892 से लेकर के और 1913 तक का जो समय रहेगा वो किसका रहेगा? कीर्ति शाह का। लेकिन भैया ऐसा नहीं, राजा तो कीर्ति शाह ही है, चाहे संरक्षिका माँ क्यों ना हो। माँ के नाम से तो शासन नहीं चल रहा है, बेटे के नाम से, इसलिए उनका शासनकाल यही माना जाएगा 1887 से लेकर के और 1913 इनका शासनकाल माना जाएगा। लेकिन हमने उनके शासनकाल को 2 भागों में बांट दिया। एक हमने बांटा गुलेरिया का शासन, रानी गुलेरिया, दूसरा हमने बांटा कीर्ति शाह का शासन। ठीक। अब आपके दिमाग में सीधे सीधे प्रश्न कि अब क्यों ना हम शुरुआत करें किससे? गुलेरिया से। इसलिए हमारा आज का पहला पॉइंट ही वही है, राजमाता गुलेरिया का शासन। और शासन व्यवस्था कौन है? 1887 से और 1892 तक ये उनका शासन पीरियड। ठीक है, आइए जरा शुरू करें पहले पॉइंट पर, राजमाता गुलेरिया का शासन। देखें जरा, राजमाता गुलेरिया ने एक चीज, पहले वो गद्दी पर उन्होंने पहले संरक्षिका नहीं बनी हो। एक्चुअली जब उनका बेटा कीर्ति शाह छोटा था तो परिवार में बड़े थे प्रताप शाह के भाई, उनका नाम था विक्रम शाह। क्या नाम था? यानी राजमाता गुलेरिया के पति जो प्रताप शाह थे उनका भाई था, उनका नाम था विक्रम शाह। तो उन्होंने कहा देखो यार मैं महिला हूं, विक्रम शाह को कहा कि आप शासन चला दो, नाम कीर्ति शाह का रहेगा क्योंकि गद्दी पर वही है, लेकिन जो है आप शासन चला दो। किसको बोला गया? उसका नाम क्या बेटा? विक्रम शाह। मगर विक्रम शाह कुछ समय में देखा ये अकुशल शासक साबित हुआ। वो कुशलता से, शासक तो क्या बोले, लेकिन हाँ वो कुशलता से शासन को नहीं चला पाई।
तो फिर गुलेरिया को लगा कि देखो ऐसा है भाई, शासन सही नहीं चला पा रहे हैं विक्रम शाह, इसलिए विक्रम शाह से गुलेरिया ने क्या कर दिया, अपना शासन वापस ले लिया और उसके बाद खुद ही शासन चलाने लग गए। तो शुरुआत में उन्होंने शासन किसको दिया था, कीर्ति शाह के चाचा विक्रम शाह को, लेकिन बाद में उन्होंने उनकी अकुशलता की वजह से शासन वापस छीन लिया और खुद ही शासिका बन गए। आपको बता दूं, सबसे बेस्ट शासिका साबित हुई है परमार इतिहास में रानी कर्णावती के बाद, और उनका नाम है रानी गुलेरिया। बेस्ट शासिका साबित हुई। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक। अब कैसे पता चलेगा कि बहुत अच्छी शासिका हुई? उस दौर में क्या हुआ, 1891 में, कब की बात है बेटा, संयुक्त प्रांत। अच्छा, ये संयुक्त प्रांत किसे कहते हैं? यूपी का पुराना नाम है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के कमिश्नर या गवर्नर आप बोल सकते हैं, वो आए टिहरी की यात्रा पर, और वो टिहरी की यात्रा पर आए और उन्होंने गुलेरिया का शासन देखा। तो उन्होंने गुलेरिया के शासन की बहुत तारीफ की कि भाई बहुत जबरदस्त शासन जो है गुलेरिया कर रही है। ठीक है। अच्छा, तो किसने के कौन थे वो? उनका नाम था अल्फ्रेड, क्या नाम था बताओ तो? अल्फ्रेड कॉलविन। ये आए और इन्होंने जो संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे, उन्होंने गुलेरिया के शासन की बहुत अच्छी सी तारीफ की कि गुलेरिया एज ए लेडीज बहुत गजब का शासन चला रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्या क्या काम किया इन्होंने। अब देखो, विक्रम शाह से जब शासन वापस छीना तो उन्होंने सबसे पहले एक काम किया, उन्होंने एक संरक्षण समिति की स्थापना की। संरक्षण समिति। अब ये संरक्षण समिति क्यों ली उन्होंने? अपने शासन में सलाहकार बनने के लिए, यानी अपने शासन को चलाने के लिए उन्होंने कुछ विद्वान मंत्रियों का एक ग्रुप बनाया, जिसे कहा गया संरक्षण समिति। और इस संरक्षण समिति की सिफारिश पर ही रानी गुलेरिया अपना शासन चलाती थी। ठीक। और क्या है इनके प्रशासन के अंतर्गत? इन्होंने सबसे पहले, एक तो सबसे पहले समझना पड़ेगा, एक धार्मिक प्रवृत्ति की रानी थी। कैसी रानी थी बेटा? धार्मिक प्रवृत्ति। इन्होंने टिहरी में देखो क्या क्या बनाई। इन्होंने टिहरी में केदारनाथ मंदिर बनाया। केदारनाथ मंदिर, वैसे केदारनाथ मंदिर है कहाँ? रुद्रप्रयाग में, लेकिन यहाँ टिहरी में उन्होंने एक छोटा मंदिर बनाया केदारनाथ। इसके अलावा उन्होंने क्या बनाया बेटा? बद्रीनाथ मंदिर बनाए। और क्या बनाया? गंगानाथ, गंगा का मंदिर बनाया। और क्या बनाया? रंगनाथ मंदिर बनाया। 4 मंदिरों की स्थापना की उन्होंने टिहरी में। क्या क्या? पहला केदारनाथ, दूसरा, तीसरा गंगा का मंदिर, और चौथा रंगनाथ का मंदिर। ये 4 मंदिरों की स्थापना की किसने बेटा? रानी गुलेरिया ने। अब इतना काम करते करते शासन को बहुत शानदार तरीके से चलाते चलाते समय हो गया, कीर्ति शाह बड़े हो गए हैं। लेकिन अब बड़े हो गए तो उनको शिक्षा के लिए भेजा जाएगा, है ना? तो कीर्ति शाह की इन्होंने राजमाता गुलेरिया, क्योंकि खुद शासन संभाल ली थी, तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए कीर्ति शाह को कहां भेजा गया? बरेली भेजा गया। प्रारंभिक शिक्षा कीर्ति शाह की कहां हुई बेटा? बरेली में। बाद में कॉलेजी शिक्षा, क्योंकि वो चाहती थी मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हो, और बाद में कॉलेजी शिक्षा के लिए उन्हें भेजा गया कहां? मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज कहां है बेटा? जयपुर। जयपुर कहां पड़ता है? राजस्थान। किसने बनाए थे कॉलेज? मेयो गवर्नर जनरल हुए हैं भारत के, उनके नाम पर मेयो कॉलेज था जयपुर में, और उस मेयो कॉलेज से ही उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई की। जब वो पढ़ाई लिखाई करके वापस आ गए, कौन? कीर्ति शाह। तो उसके बाद उन्होंने कहा बेटा देखो ऐसा है, तुम पढ़ के आ गए, अब तुम अपना शासन वगैरह संभालो। तो 1892 में रानी गुलेरिया ने अपनी शासन व्यवस्था किसको सौंप दी? राजा कीर्ति शाह को सौंप दी। और अब उन्होंने संन्यास धारण कर दिया, और वो जो है राजपाट से उन्होंने संन्यास ले लिया, और उसके बाद वो अलग हो गई। लेकिन एक चीज, भक्ति में जुट गई, देवी देवताओं के भक्ति में लग गई, सामाजिक कार्य करने लग गई। लेकिन हाँ, 2 वक्त ऐसा भी आया, 2 वक्त ऐसा भी आया जब रानी गुलेरिया ने दोबारा शासन किया। एक वक्त सन 1900 ईस्वी का समय पीरियड, और एक वक्त सन 1924 का समय पीरियड। 1900 ईस्वी का समय वो था जब राजा कीर्ति शाह जो है यूरोप की यात्रा पर गए थे, तब रानी गुलेरिया ने ही शासन संभाला था। और उसके अलावा 1924 में जब रानी गुलेरिया का पोता, क्या नाम था? नरेंद्र शाह, जब नरेंद्र शाह यूरोप की यात्रा पर गए थे, तब भी रानी ने ही शासन संभाला था, जब तक वो वापस नहीं आ जाते हैं। ठीक है। तो देखो, ये बहुत बड़ी चीज होती है कि घरों में जब बुजुर्ग इतने अनुभवी हो जाएं, और इतने तो उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे, है ना? तो ये काम किया। इस तरीके से हमने बाबू राजमाता का गुलेरिया से संबंधित जितने प्रश्न पेपर में आ सकते हैं
उस पर हमने बात कर दी। आइए अब दूसरा पॉइंट है शासन सुधार। गद्दी पर बैठ चुके हैं कीर्ति शाह, ठीक है, और अब जो है शासन सुधार क्या क्या करेंगे। देखो कीर्ति शाह जो है वो बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत समझदार है। उन्होंने प्रशासन में जो अपने पिताजी, उनके पिताजी ने जो जो काम किया था उनको भी आगे बढ़ाया, प्लस अपनी तरफ से भी उन्होंने शासन में बहुत सारा सुधार किया, ठीक है। इसीलिए अंग्रेज भी कीर्ति शाह का बहुत सम्मान करते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत अच्छे राजकुमार साबित हुए और बहुत अच्छे राजा साबित हुए, जिन्होंने प्रशासन में बहुत गजब का सुधार किया। क्या क्या काम किया प्रशासनिक सुधार में? सबसे पहले उन्होंने शिक्षा में सुधार किया। किसमें बेटा? शिक्षा में सुधार। अच्छा, शिक्षा में सुधार तभी होगा ना जब स्कूल होंगे। स्कूल ही नहीं है तो सुधार क्या करोगे, है ना। सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने, देखो जरा। टिहरी राजशाही में 25 प्राइमरी स्कूल खोले। कितने बेटा? 25 प्राइमरी स्कूल खोले। सबसे पहली बात, भाई प्राइमरी शिक्षा दो ना, तभी तो तुम शिक्षा में सुधार करोगे। प्राइमरी स्कूल ही नहीं है, बच्चे पढ़ने के आ जाएंगे, क्या करोगे शिक्षा में सुधार। सबसे पहला काम 25 प्राइमरी स्कूल खोले। कितने बेटा? हाँ ठीक है। इसके अलावा क्या काम करो, दूसरे नंबर पे बोलो। अलग अलग बड़े बड़े स्कूल खोले उन्होंने, जैसे एक उन्होंने खोला प्रताप हाई स्कूल। क्या बोला बेटा? अच्छा, प्रताप हाई स्कूल कब की बात है ये? 1891। ये प्रताप हाई स्कूल एक्चुअली मैं बताता हूँ, शायद मैं पिछले वीडियो में एक पॉइंट मिस कर गया, उसे मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। एक्चुअली में 1883 में, तब 1883 में प्रताप शाह, कीर्ति शाह के पिताजी प्रताप शाह ने टिहरी में एक अंग्रेजी स्कूल खोला था जो प्राइमरी लेवल पर था। कैसा स्कूल खोला? अंग्रेजी स्कूल खोला। उसी अंग्रेजी स्कूल को उन्होंने प्रताप हाई स्कूल बनाया था। किसने? कीर्ति शाह ने। इसे खोला इनके पिताजी ने था 1883 में, और उसी स्कूल को उन्होंने प्रताप हाई स्कूल में बदल दिया। किस कब बदला बताओ तो? बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने कैंपवेल बोर्डिंग स्कूल खोला। कैंपवेल बोर्डिंग स्कूल कब खोला बेटा? 1907 ईस्वी में कैंपवेल बोर्डिंग स्कूल खोला। इसके अलावा उन्होंने हिबेट संस्कृत पाठशाला खोली। हिबेट संस्कृत पाठशाला खोली। कब खोली? 1900। इससे पहले इनके पिताजी भी देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला खोल चुके हैं, और इन्होंने टिहरी में ही संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि वो दौर था जब अंग्रेजी शिक्षा को आप बढ़ावा दे रहे थे, अंग्रेज लगातार, तो उस दौर में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हिबेट संस्कृत पाठशाला खोली सन 1909 में। शिक्षा में सुधार के लिए सबसे पहले स्कूल होने जरूरी है, इसलिए 25 प्राइमरी स्कूल बनाए। इसके अलावा जो है प्रताप हाई स्कूल, जो नॉर्मल स्कूल था उसको हाई स्कूल किया 1891 में। कैंपवेल बोर्डिंग स्कूल खोला 1907 में। हिबेट संस्कृत पाठशाला खोली 1909 में। ये काम उन्होंने किसके अंतर्गत किया बेटा? शिक्षा के सुधार के अंतर्गत किया। ठीक है कि नहीं? क्या पॉइंट समझ में आए? आइए शुरू करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा? न्यायिक सुधार। कैसा सुधार? हाँ, न्यायिक सुधार। अच्छा, न्यायिक सुधार में क्या सुधार किया होगा उन्होंने? कुछ तो चीजें उनके पिताजी के समय से चल आ रही थी, कुछ तो उनके दादा के समय से। इधर ध्यान दे, इधर इधर एक एक बात को यहाँ ध्यान दे, इधर उधर बातें नहीं करोगे जरा सा। अच्छा, न्यायिक सुधार क्या किया बेटा? जरा देखे जरा। देखो, आप जानते हैं कि सबसे पहले निचले लेवल पर 4 प्रकार की अदालतें थी। कितने प्रकार की थी या नहीं? कौन कौन थी? सबसे पहली फौजदारी या दीवानी, जो भी आप बोलो, फौजदारी। दूसरी दीवानी। तीसरी अदालत कलेक्टरी, याद है? और चौथे नंबर पे सरसरी। 4 अदालतें थी जो सबसे निचले लेवल पर थी, और इन चारों अदालतों का बाप जिसको बनाया था किसने? प्रताप शाह ने। उसका नाम था चीफ कोर्ट। क्या था बेटा? चीफ कोर्ट। और चीफ कोर्ट के ऊपर राजा जो होता है, देखिए सबसे ऊपरी कोर्ट थी चीफ कोर्ट। अब चीफ कोर्ट के विरुद्ध अगर आपको शिकायत करनी है तो डायरेक्ट राजा, उसके ऊपर कोर्ट नहीं होता था, तो उसको पता था राजा का कोर्ट। किसका बेटा? राजा का कोर्ट। और राजा का कोर्ट का नाम क्या था? हुजूर कोर्ट। क्या था बेटा? हुजूर कोर्ट। ये न्यायिक सुधार किया कीर्ति शाह ने कि चीफ कोर्ट के विरुद्ध जो शिकायतें सुनी जाएंगे वो हुजूर कोर्ट में सुनी जाएंगे।
निचले लेवल पर 4 अदालतें हैं, फौजदारी, दीवानी, कलेक्टरी, सरसरी। ऊपर उसके ऊपर चीफ कोर्ट। चीफ कोर्ट के विरुद्ध जो शिकायतें सुनी जाएंगी, जैसे आजकल हमारे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की कोई डिसीजन दिया तो उसको पलटने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। तो उसी तरह यहाँ पलटने का अधिकार राजा को था, तो राजा की कोर्ट को कहा जाता था हुजूर कोर्ट। क्या कहा जाता था बेटा? एक एक बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस तरीके की न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करी गई कीर्ति शाह के समय। ऐसा नहीं इन्होंने किया, इससे पीछे इनके दादाजी ने, इनके पिताजी ने, और यहाँ आके इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। इसके अलावा इनके जो विधि सलाहकार थे, विधि सलाहकार, कानूनी सलाहकार, कानूनी जो सलाहकार थे, उनका नाम था तारा दत्त गहरोला। क्या नाम था बेटा? इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है भाई, तारा दत्त गहरोला। तो बहुत विद्वान थे, विधि के सलाहकार ये बने किसके बेटा? कीर्ति शाह के। अगला हमारे पास तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, एक एक बात को समझे बेटा, और मैं बोल रहा हूं इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, यही बहुत है। इसके अलावा क्या चीजें करी उन्होंने? ठेकेदारी प्रथा में चेंज, याद होगा भवानी शाह, याद है इसके दादाजी? अच्छा, भवानी शाह के जमाने में आपको याद होगा कि भवानी शाह ने जंगलों के कटाव को किसको दे दिया था काटने के लिए? विल्सन नामक ठेकेदार को दे दिया, जो शिकारी भी था, उसको दे दिया था। याद होगा 1000 रुपए वार्षिक पर उन्होंने 1860-64 में, उसके बाद 10 साल के लिए उन्होंने जंगलों का ठेका दिया। कीर्ति शाह ने जंगलों का ठेका दिया काटने के लिए, लेकिन गढ़वाली ठेकेदार, सबसे बड़ी बात क्या दिया? गढ़वाली ठेका। अंग्रेजों को ठेका देना बंद। पहला काम क्या किया? अंग्रेजों को ठेका देना। किसका ठेका? तुम दारू का मत सोचना, वनों के कटान का ठेका बंद, पहला पॉइंट। दूसरा क्या किया? किसको दिया फिर? गढ़वाली ठेकेदारों को दिया, गढ़वाली ठेकेदारों, गढ़वाली ठेकेदारों। अब गढ़वाली ठेकेदारों को प्रोत्साहन देने के लिए कि भाई तुम ठेकेदारी करो, तो एक व्यक्ति थे, ठेकेदार थे, बहुत फेमस। क्या नाम था बेटा? गंगाराम खंडोड़ी जी थे, गंगाराम खंडोड़ी। इनको 1500 पेड़ क्यों दे दिए? निःशुल्क दे दिए। अरे बोला भाई शुरुआत तो कर, काम की शुरुआत कर, बाद में देख लेंगे पैसा वैसा, काम की एक बार शुरुआत तो कर। 1500 पेड़ निःशुल्क दे दिए गंगाराम ठेकेदार को। बोला भैया तू कर, शुरुआत कर अपने ठेकेदारी की। ठीक है, उन्होंने ठेकेदारी की शुरुआत करी, और इस तरीके से जो है वो ठेकेदारी प्रथा में चेंज लेकर के आए। गढ़वाली ठेकेदारों को प्रोत्साहन दिया, जिससे गढ़वाली लोगों को, पहाड़ी लोगों को ही क्या मिलने लग गया? रोजगार मिला। आजकल की सरकारें देख रहे हो, सड़क का ठेका बाहर के लोगों को किसी है, देख रहे हो पहाड़ों में भी जितने भर के काम हो रहे, स्थानीय ठेकेदार नहीं कर रहे काम, बाहर के ठेकेदार काम कर रहे। एक वीडियो देखे सरकार के लोग बोलेंगे क्या बातें कर रहे, और ये वास्तविकता है भाई। स्थानीय लोगों को कीर्ति शाह से सीखना चाहिए। जबकि अंग्रेजों के दम पे ही शासन चल रहा था, शासन अंग्रेजों के दम पे, तो भी अंग्रेजी ठेकेदारों को ठेका नहीं दिया। किसको दिया ठेका? बोलो, गढ़वाली ठेकेदारों को दिया। शुरुआत करी गंगाराम खंडोड़ी से। ठीक है, ओके। और क्या आज हमारा लास्ट पॉइंट हुआ है बेटा? सामाजिक सुधार। कौन सा सुधार बेटा? हाँ, सामाजिक सुधार। समाज सुधार के लिए भी बहुत सारे उन्होंने काम किया बेटा कीर्ति शाह ने। पहला काम, बलि प्रथा को समाप्त किया। कौन सी प्रथा? हाँ, देखो नवरात्रों में झोटा मारते थे लोग। झोटा जानते हो? भैंसा। नवरात्रों में झोटा मारने की जो प्रथा थी, जो झोटा मारने की प्रथा थी, उसे समाप्त कर दिया। किसने बेटा? कीर्ति शाह ने। पहला पॉइंट इन्होंने समाज सुधार के अंतर्गत किया। दूसरा काम इन्होंने समाज सुधार किया, जो गरीब लोग हैं उनके जो अपनी कन्यादान वो कर रहे हैं, वो कन्यादान में भी उन्होंने आर्थिक मदद की। जैसे आज सरकार कर रही है ना, गौरा देवी कन्यादान योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में कर रही सरकार, पैसा दे रही है भाई। इंटर के बाद करीब 50 हजार रुपए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो गरीब लोगों के लिए भी जो है वो कीर्ति शाह ने क्या किया? पैसा देना शुरू किया उनके कन्यादान करने के टाइम पे। और क्या काम किया? कुष्ठ रोगियों के लिए, क्योंकि पहले भेदभाव होता था कुष्ठ रोगियों के साथ बहुत बड़े लेवल पर, तो कुष्ठ रोगियों के लिए उन्होंने उत्तरकाशी में क्या खोला बेटा? कुष्ठाश्रम खोला। क्यों? कुष्ठ रोगियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव को रोकने के लिए। देखो आप जानते हैं हमारे स्कूल पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी होती थी, मुझे याद है, लिखा होता था रोग से घृणा करो, रोगी से नहीं। क्या लिखा होता था? रोग से घृणा करो, रोगी से। उस बेचारे की क्या गलती जिसपे रोग लग गया? तो इसलिए रोग से घृणा करो, रोगी से नहीं।
इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए जो है कीर्तिशाह ने कुष्ठाश्रम की स्थापना की। कहां पे बेटा? अच्छा, इसके अलावा आपको पता होगा कीर्तिशाह के पिताजी ने मसूरी और श्रीनगर को जोड़ते हुए राजमार्ग बनाए थे। उन राजमार्गों पे उन्होंने विश्राम गृह बनाए। इन्होंने एक काम और किया, क्या क्या? उन राजमार्गों पर इन्होंने चिकित्सालय खोले, यानी हॉस्पिटल खोले। देखो कितनी बड़ी चीज है। ऐसे थोड़ी नहीं कीर्तिशाह को अंग्रेज भी सम्मान कर रहे हैं। एक अंग्रेज अधिकारी कहते हैं कि सभी राजकुमारों को गढ़वाल के राजकुमार कीर्तिशाह से सीखना चाहिए। समझे कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चिकित्सालय की स्थापना कर दी गई। इस तरीके से हमारा जो आज का लास्ट पॉइंट है सामाजिक सुधार समाप्त हो गया। आगे हम अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे कीर्तिशाह के बारे में, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा है। हाँ, एक पॉइंट छूट गया है, चलो कोई बात नहीं, अगले बारे में बात कर देंगे। वैसे काम और उन्होंने किसानों के लिए भी किया था। किसके लिए भी किया बेटा? किसानों के लिए। किसानों के लिए उन्होंने क्या किया कि किसान जो लोग थे वो क्या करते थे कि कर्जा लेते थे साहूकारों से, जमींदारों से, और उसके बाद कर्जा नहीं दे पाते थे और फिर उन्हें अपनी जमीनें देनी पड़ती थी, दास बनना पड़ता था। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी। किसानों को कर्जे से निपटाने के लिए, कर्जा मुक्त करने के लिए उन्होंने कहा सरकार की तरफ से एक बैंक खोला जाए। आजकल देखते होंगे आप, जब चुनाव होने वाले होते हैं तब सरकार बोलती है किसानों का कर्जा माफ, सिर्फ चुनाव के टाइम। बाकी टाइम पे सरकार को किसान दिखते ही नहीं है। लेकिन देखो कीर्तिशाह, देखो उन्होंने क्या किया, 2 लाख की पूंजी से, कितने लाख की? 2 लाख। उस समय 2 लाख बहुत होते थे भाई। 2 लाख की पूंजी से एक बैंक बनाया। क्या नाम था बैंक का? बैंक ऑफ गढ़वाल। बिल्कुल, बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की किसने बेटा? कीर्तिशाह ने, टिहरी में। ठीक है, तो ये जो है 4-5 पॉइंट हमने उनके समाज सुधार के अंतर्गत बात की। इससे पहले हम ठेकेदारी प्रथा खत्म कर चुके हैं, न्यायिक सुधार, शिक्षा सुधार, इसके अलावा राजमार्ग गुलेरिया का प्रशासन हम पढ़ चुके हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम 2 कीर्तिशाह से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। ठीक है, कोई दिक्कत है? किसी को कुछ पूछना है? पूछो, कोई समस्या नहीं है। तो आप लोगों को भी ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मात्र 2 राजा बचे हुए, उधर 2 राजा हम जल्दी से जल्दी समाप्त कर देंगे और उसके बाद हम पवारों के प्रशासन पर आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।